दोस्तों, आज की कहानी है नंदन रानी। मैं आपका खर्चा नहीं उठा सकती। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आह, कितना सुकून मिला है। आज कितने काम थे। 15 दिन से बुरी हालत हो गई थी। शुक्र है सारे काम अच्छे से निपट गए, किसी को कोई कमी नहीं लगी। आयुषी आराम से बैठ गई और पीछे सिर टिका लिया। बहुत सुकून सा मिल रहा था इस समय उसे। तभी उसके पति शिशिर का फोन आया। आयुषी, तुमने दीदी को विदाई में कुछ नहीं दिया क्या? फोन उठाते ही शिशिर बोला, किसने कहा आपसे? आपको लगता है कि मैं ऐसा कर सकती हूँ? और आपके साथ ही तो दीदी के लिए शॉपिंग की थी, फिर मैं उन्हें क्यों नहीं दूंगी? आयुषी ने दुखी मन से कहा, लेकिन मम्मी तो कह रही हैं तुमने कुछ नहीं दिया, इसलिए वो नाराज है। आयुषी ने अपने घर देवी माता की पिन्नी का आयोजन किया था। उसने अपनी ननद को भी न्योता भेजा था जो दूसरे शहर में रहती हैं। पिन्नी के आयोजन में कोई कमी न रह जाए, इसलिए पिछले 15 दिनों से दिन रात एक करके लगी हुई थी। उसके पति शिशिर की नौकरी दूसरे शहर में है तो वह उस दिन घर पर नहीं था। अकेले आयुषी को ही सब काम संभालने थे। सासू माँ तो मेहमानों को देख रहे, वही उसकी सबसे बड़ी सहायता थी। आयुषी ने अपनी ननद को विदा करते वक्त उसको एक सिल्क की साड़ी, 2 सूट, 5,000 नकद, फल, मिठाई और खाना भी पैक करके दिया। यही सलाह शिशिर और उसकी सास ने भी दी थी। ननद को विदा करके आयुषी ने सभी नौकरों और हलवाई को भी जो देना था देकर उनकी छुट्टी की। बहुत थक गई थी वह, कुछ देर सुकून से आराम करना चाहती थी। सासू माँ तो बेटी के जाते ही अपने कमरे में आराम करने चली गई। अभी आयुषी आराम से बैठी थी कि शिशिर का फोन आ गया। पति की बात सुनकर आयुषी को बहुत दुख हुआ। उसने शिशिर का फोन होल्ड किया और सासू माँ के कमरे में पहुंची। मम्मी जी, आपने जो कहा था मैंने वही दीदी को दिया। अगर कुछ कमी थी तो आप मुझे तभी कह देती। शिशिर को फोन करके क्या फायदा था? मैं कौन सा कुछ कह रही हूँ? जैसी तुम्हारी इच्छा वैसा लेन देन रखो तुम अपनी ननद से। मम्मी जी, साफ साफ कहिए जो कहना है। क्या कमी रखी मैंने? इतनी अच्छी तरह सब काम हो गए, अब आपने ये नई बात निकाली। लगता है आपने कसम खा रखी है आयुषी में कमी निकालनी है। बहू है, संभल कर बोलो, जो भी मुंह में आ रहा बोले जा रही हो। तुम्हारी ननद ने चावल, तिल, सरसों और मूंगफली का तेल भी कहा था। तुमने इस सब सामान के उससे पैसे ले लिए। क्या तुम्हें शोभा देता है अपनी ननद से पैसे लेना? मम्मी जी, वह पूरे साल का राशन जो 50,000 के आसपास था वह सामान दीदी ने अपनी जरूरत के हिसाब से मंगवाया था, तो उस सामान के तो पैसे मैं लेती ही ना। मेरे पति की इतनी कमाई तो है नहीं कि जब भी बहन को बुलाए हर बार लाख रुपये उनकी विदाई में दे दे। अगर ऐसा है तो आगे से मैं दीदी को तभी बुलाऊंगी जब मेरे पास उन्हें देने के लिए इतने पैसे होंगे। उनकी नौकरी की वजह से वह वहाँ अकेले रहते हैं, ना जाने कैसे खाते पीते होंगे। मेरे वहाँ शिफ्ट होने का मतलब हमारे खर्चा बहुत बढ़ जाएगा। माफ करना मम्मी जी, मैं नंदन रानी की इससे ज्यादा खातिरदारी नहीं कर सकती। अब आपको जो समझना है समझो, कहकर आयुषी रोते हुए अपने कमरे में आ गई। उसने रोते हुए ही शिशिर को फोन लगाया। अब आप ही बताइए मेरी क्या गलती थी? तुम चुप हो जाओ, मैं मम्मी से बात करता हूँ। 2 दिन बाद इतवार की छुट्टी में शिशिर घर आया। मम्मी, अगर आप दीदी के घर का राशन यहाँ से भिजवाना चाहती हैं तो शौक से भिजवाए, लेकिन मैं इतना खर्चा नहीं कर सकता। आगे से दीदी का लेन देन भी तरीके से ही होगा, उससे ज्यादा कि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है। शिशिर ने उसी समय अपनी बहन को भी फोन करके यही
सब कह दिया, अगर आज के बाद किसी फंक्शन में तुम्हें ना बुलाया जाए तो बुरा मत मानना, क्योंकि मैं फंक्शन के खर्चे के अलावा इतना लेन देन नहीं कर सकता। कहकर उसने फोन काट दिया और अपने कमरे में आ गया। माँ बेटी के पास बोलने को अब कुछ ना बचा था। वह पछता रही थी कि भाई जितना देता था अब उतना भी नहीं मिलेगा। दोस्तों, बहुत से घरों में माँ बेटी यही चाहती हैं कि बेटी के घर काम सारा खर्च भाई ही उठाए। वह ये नहीं सोचती कि भाई का भी तो अपना परिवार